डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है चैनल लर्न विद मनोज शर्मा में। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये आपकी बुक 10th मैथ्स का 5वां चैप्टर है, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में मैक्सिमम बच्चे जो हैं स्कोर करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है और इजी चैप्टर भी है। तो हम चलते हैं अपने आज के अध्याय की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे इस अध्याय का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। ये नीचे कुछ 3 नंबर्स दिए गए हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे। 3 लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, 3 सूचियां हैं संख्याओं की। पहली सूची है 1 2 3 4 5, दूसरी 3 7 11 15 19 और तीसरी है 100 90 80 70 फिर डैश डैश डैश। आप सभी जरा इन सूचियों के ऊपर गौर कीजिए। क्या आप इनकी अगली संख्याएं पता कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, जहां तक मुझे पता है कि 90% बच्चे जो हैं इनको आगे की अंकों का पता लगा सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 है तो आप कहेंगे इसके बाद 6 7 8 9 होगा। 3 7 11 15 19 है तो कुछ अब इसमें से कुछ बच्चे बता सकते हैं कि इसके बाद 19 के बाद 23 आएगा, फिर 27 आएगा, 31 आएगा, 35 आएगा। तीसरी सूची है 100 90 80 70, उसके बाद 60 50 40 30। तो यहां पर एक बात का बच्चों आप ध्यान रखेंगे, यहां पर जो है ये जो नंबर थे 1 2 3 4 5, यहां पर प्रत्येक संख्या को अब हम एक पद कहेंगे। वी विल कॉल इट एज अ टर्म। हर एक संख्या को, हर एक नंबर को हम टर्म कहेंगे। अब हम आगे की ओर चलें तो हम इन सूचियों को देखें तो हमने यहां पर पाया कि जैसे जो पहले वाली सूची थी उसको हमने पाया, उसमें क्या था कि हर एक जो अगला पद था वो पिछले पद से एक अधिक है। और दूसरी वाली जो सूची थी उसमें क्या था, ईच टर्म इज 4 मोर देन द प्रीसीडिंग टर्म। मतलब प्रत्येक पद पिछले पद से 4 ज्यादा है। इसमें एक बात का ध्यान रखना, पहले पद को छोड़कर अगले पदों की बात कर रहे हैं। और अगर हम तीसरी सूची पे ध्यान दें तो वहां पर हम पाते हैं कि इसमें जो प्रत्येक पद है वो पिछले पद से 10 कम है। तो इस प्रकार हमने एक और चीज यहां पर हमें पता लगी कि जो इन सूचियों में प्रत्येक पद पिछले पद से बराबर अंक अधिक है, या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि हर एक जो अगला अंक है वो पिछले अंक से एक समान अंक जोड़कर प्राप्त होता है। तो यानी अगर इंग्लिश वाले बच्चों, अगर इंग्लिश में कहें, एवरी सक्सेसिव टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग फिक्स नंबर इन प्रीसीडिंग टर्म। यानी हर एक अगला पद लिखना है तो हमने पिछले पद में एक फिक्स संख्या जोड़नी है। तो इस प्रकार की सूचियों को, जिनमें जो है ये बात आई कि जो अगला पद है पिछले पद में फिक्स संख्या जोड़कर प्राप्त होता है, ऐसी सूचियों को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इस प्रकार से अब अगर हम इसको डिफाइन करें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। यानी समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी वो होती है जिसमें प्रत्येक पद को पिछले पद में एक फिक्स्ड संख्या को जोड़कर प्राप्त किया जाता है, पहले पद को छोड़कर। तो अब हम आगे से ध्यान रखेंगे बच्चों, पूरा ये शब्द नहीं बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। हम इसके लिए हम एक शॉर्ट फॉर्म लेंगे AP, बड़ा A और बड़ा P। यहां पर कुछ और बातों का भी ध्यान रखना है जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। जैसे वो जो फिक्स्ड नंबर है, जो समान संख्या, एक समान संख्या जो हम जोड़ते हैं किसी एपी को पाने के लिए, उसे यहां पर कहा जाता है कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर डी। इसी तरह से जो आपका प्रथम पद है उसको हम A या A1 भी कहते हैं।
जो आपका दूसरा पद है सेकंड टर्म, उसको हम A2 से लिखेंगे, थर्ड टर्म को A3 से, चौथे पद को A4 से, इसी प्रकार से nवें पद को या nth टर्म को हम AN से लिखेंगे। अब जो है यहां से हम लोग एक बात और पता लगते हैं कि कोई भी AP जो है वो किस प्रकार प्राप्त होती है। कोई भी AP जो है हमें किसी AP का पहला पद अगर A है और सार्वंतर D है तो AP कैसे बनेगी? AP बराबर होगी A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। यह AP का सामान्य रूप है, या हम इसे कह सकते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन जो है AP को और ढंग से समझने के लिए कुछ उदाहरणों का सहारा लेते हैं। जैसे कि ये नीचे एक उदाहरण है, इसमें क्या करना है आपने, राइट फर्स्ट फॉर टर्म्स ऑफ एन AP वेयर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंसेस आर गिवन। आपने AP के प्रथम 4 पद लिखने हैं जहां आपको प्रथम पद तथा सार्वंतर दिया गया है। जैसा कि इस एग्जाम्पल में है A बराबर है 10 और D भी कितना है आपका 10। तो यानी प्रथम पद A1 इज इक्वल टू 10, A2 दूसरा पद होता है A प्लस D यानी 10 जमा 10 20, A3 A प्लस 2D यानी 10 जमा 2 गुणा 10, ये आ गया आपका 10 प्लस 20 यानी 30। या सिंपल शब्दों में और कहें A4 इज इक्वल टू क्या करना है, A3 में 10 जोड़ देना। एक और तरीका है, अगर ये ऐसे करें तो A3 कितना आया था 30 जमा 10 कितना आ गया 40। तो इस प्रकार से हमारे पास AP के 4 पहले पद आ गए हैं, AP A1 A2 A3 A4, राइट। तो हमारा A1 आया है 10, A2 आया है हमारा 20, A3 आया है हमारा 30 और A4 आया है हमारा 40। इसी प्रकार से हमारे पास एक और दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे A बराबर है 4 यानी प्रथम पद आ गया 4 और D बराबर है -3। तो यहाँ पर यदि हम इसको भी करें तो हमारे पास अगर हम देखते हैं पहला पद A1 बराबर है A यानी 4, A2 बराबर है A प्लस D, सार्वंत्र को जोड़ देंगे यानी 4 जमा -3, तो ये हल होके आ जाएगा आपके पास 4 - 3 यानी 1, राइट। इसी प्रकार से हमारा तीसरा पद क्या है, दूसरे पद में D को जोड़ना। तो दूसरा पद क्या है हमारे पास 1 जमा -3, 1 - 3, ये आ गया आपके पास -2। इसी प्रकार से हम लोग अब जो है चौथा पद ज्ञात करेंगे। आप देख पाएंगे A4 बराबर है A3 प्लस D यानी A3 हमारे पास आया था -2 जमा -3। अब इसमें हम अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा -2 -3 यानी हल करके आ गया -5। तो इस प्रकार से हमारी AP आ गई A1 A2 A3 A4, 4 ही पद हमने लिखने हैं, बाकी डैश डैश लगा देंगे। तो हमारे पास जो पहला पद आया था वो आया था 4, दूसरा पद आया हमारे पास 1, तीसरा पद आया हमारे पास -2 जो हमारी थर्ड टर्म थी, और फोर्थ टर्म आई हमारे पास -5। तो इस प्रकार से हमने ये एक AP बना दी। ये आपकी प्रश्नावली के ही प्रश्न है। दीज क्वेश्चन बिलोंग्स टू योर एक्सरसाइज 5.1। और इसी प्रकार से इस प्रश्नावली में और भी प्रश्न हैं, जैसे कि इसमें अब ये 2 एग्जाम्पल मैंने दूसरे प्रश्न में से लिए थे, एक एग्जाम्पल हम लोग तीसरे प्रश्न में से भी ले लेते हैं। इसमें इस एग्जाम्पल में क्या है, अगर इस प्रश्न को करें, इसमें क्या है, ये है आपको APs दे रखी हैं, फॉर गिवन APs आपको APs दे रखी हैं, राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। यानी प्रश्न क्या है
दी गई एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। तो हम लोग अब प्रश्न ले लेते हैं, इसमें से भी दो पार्ट सॉल्व कर देते हैं। सो फर्स्ट पार्ट है इसका, हमें एक एपी दे रखी है 3, 1, -1, -3, डैश डैश डैश। ये हमें एक एपी दी गई है। अब हमने इस एपी के लिए, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखना है। तो जैसा कि दिखाई दे रहा है आपको, आपका जो है प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, दैट इज वो हो गई आपकी 3, इसको हम ए भी बोलते हैं। अब उसके बाद हमने इसका निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर। तो हमारा जो सार्व अंतर है, यहां पर हम सार्व अंतर कैसे निकालते हैं? सार्व अंतर होता है दो लगातार पदों के बीच का अंतर, कॉमन डिफरेंस, जो द डिफरेंस ऑफ 2 सक्सेसिव टर्म्स। तो यहां पर हम लोग a2 माइनस a1 कर लेते हैं, ठीक है। तो a2 जो है हमारा 1 है, इसमें से हम फर्स्ट टर्म -3 को कर देते हैं, तो हमारे पास आता है -2। तो ये हो गया हमारा सार्व अंतर। चेक करने के लिए हम एक और कर लेते हैं, a3 माइनस a2 करके देख लेते हैं। a2 है हमारा, a3 है हमारा -1 माइनस, और हमारा जो a2 है दैट इज 1, -1 -1, तो हमारे पास अगेन हम देख रहे हैं -2 आया है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है दी गई संख्याओं के लिए, दी गई एपी के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल करूंगा क्योंकि ये बिल्कुल ही सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं। इसी एक्सरसाइज में एक और प्रश्न है, टाइप का प्रश्न है, उसको भी हम ले लेते हैं। वो प्रश्न जो है आपका, वो है आपने पता लगाना है कि क्या निम्नलिखित एपी हैं। यदि एपी हैं तो आपने पता करना है, तो उनका सार्व अंतर और अगली 3 पद लिखने हैं। प्रश्न क्या है? आपने पता करना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। आपने एपीज का पता करना है। इफ दे फॉर्म एपी देन फाइंड कॉमन डिफरेंस and write next 3 terms. निम्न में कौन एपी हैं? यदि हैं तो सार्व अंतर ज्ञात करो तथा अगले 3 पद लिखो। ये हमारा अगला प्रश्न है। दोबारा देख लीजिए, प्रश्न क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एपी देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स। निम्न में कौन एपी है? यदि है तो सार्व अंतर ज्ञात करो तथा अगले 3 पद लिखो। 2, 5/2, 3, 7/2। राइट, ये हमने एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल लिया हमने 2,
5/2, 3 and 7/2। तो हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। पहले चेक करते हैं। चेक करने के लिए हमें कैसे चेक करेंगे हम, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एपी वही होती है यदि जो दो लगातार पदों का जिनका अंतर हमेशा समान होता है, दैट इज कॉमन डिफरेंस, यदि उन द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म्स इज इक्वल। तो चलिए, पहला पद a1 2, दूसरा पद a2 5/2, तीसरा पद a3 3, चौथा पद a4 7/2। तो हम पहले चेक करते हैं कि क्या ये AP है या नहीं है। पहले हम ज्ञात करते हैं a2 माइनस a1, 5/2 माइनस 2। एलसीएम लेके जैसे हम सॉल्व करते हैं इसको 2/1 कर लेते हैं। 2 5 माइनस 4 1/2। फिर अगले दो पद ले लेते हैं a3 और a2, इनके बीच का अंतर ज्ञात करते हैं, दैट इज 3 माइनस 5/2। तो इसको 3.1 कर लेते हैं। 2 3 to the 6 माइनस 5, अगेन 1/2, राइट। अब हम इसी प्रकार से a4 ले लेते हैं। a4 माइनस a3, a4 है हमारा 7/2 माइनस 3/1। फिर सॉल्व करते हैं इसको। 2 1 2 एलसीएम आ गया 2, यहाँ 7 1 2 2 3 to the 6 अगेन 1/2। हमने यहाँ देखा वी फाइंड दैट ऑल आवर डिफरेंसेस आर सेम, कि हमारे जो सभी अंतर हैं वो बराबर हैं, 1/2 हैं, ठीक है। तो इसलिए यह एक एपी है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज एन एपी, यह एक एपी है, इन विच, जिसमें d बराबर है 1/2। अब इसने प्रश्न में कहा था कि अगले 3 पद लिखने हैं। हमारे पास 4 पद दिए हैं, हमने 5वां पद लिखना है। तो 5वां पद क्या हो जाएगा, a5 बराबर है a4 जमा d, यानी a4 कितना है 7/2 जमा 1/2। जोड़ेंगे एलसीएम, वही 2 आ गया, 7 जमा 1, ये आ गया आपके पास 8/2, काट के आ गया 4, राइट। छठा पद वो क्या होगा, a5 जमा d। तो a5 क्या है आपका, अगर आप देख रहे होंगे a5 कितना है आपका 4 जमा 1/2, अगेन एलसीएम 2, 4 दूनी 8 जमा 1 9/2। सातवां पद a7, a6 जमा d कितना है 9/2 जमा 1/2, एलसीएम 2 आ गया, अगेन 2 1 2 9 प्लस 2 1 2 और यहाँ 1 10/2, इसको कट करके आ जाएगा आपके पास 5। तो हमारे पास जो नेक्स्ट 3 टर्म्स आई a5 a6 और a7, वो क्या आई 4 9/2 एंड 5। सो इस तरीके से आपने बेटा एपी को चेक भी करना है। अब आपने देख लिया कि पहला पद तो पता लग गया, सारवंतर कैसे ज्ञात करना है ये भी पता लग गया, ये भी पता लग गया हमें कि हमें एपी कैसे चेक करनी है। और उसके बाद हमने ये भी सीख लिया कि एपी के अगले पद हमने कैसे ज्ञात करने हैं। धन्यवाद बच्चों, आज ये हमारा आज का टॉपिक था एपी के बारे में, कि एपी का पता कैसे लगाना है, प्रथम पद कैसे ज्ञात करना है, और सारवंतर कैसे ज्ञात करना है, और अगले पदों को कैसे लिखना है।